हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, जो कि k इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर जो इक्वेशन है उसका एंगुलर एनालोगस इक्वेशन होगा। उसके बाद हम लोग एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद एक मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई चीज़ जब घूमता है, रोटेशनल मोशन में है, तो उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी है। हालांकि नॉर्मल लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हम लोगों को पता है k इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो उसका एंगुलर इक्वेशन क्या होगा, एंगुलर एनालोगस क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, उसका एंगुलर एनालोगस क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। एक्सपेक्टेशन है, होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे। सो लेट अस डिराइव दैट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है जो कि कई सारा पार्टिकल से बना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और ए हमारा है एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में ऐसा घूम रहा है, ओमेगा वेलोसिटी में घूम रहा है। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। तो यहाँ पे कई सारा पार्टिकल है, तो हम लोगों को पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर। मतलब r जितना ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अलग अलग जगह पे रहने वाला पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, मतलब उसका स्पीड अलग अलग होगा हर जगह पे, ठीक है। तो हर जगह पे मतलब इसका अलग होगा, ठीक है। अब देखो, मान लेते कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका पार्टिकल का नाम देते हैं आयत पार्टिकल। वो कितना रेडियस में घूम रहा है, ऐसा इतना रेडियस में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसका मास हम लोग मान लेते हैं mi इज द मास ऑफ द आयत पार्टिकल एंड इट रोटेट्स विथ रेडियस। कितना रेडियस में रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं कि ri रेडियस में रोटेट कर रहा है। अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इसको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस ri है, ठीक है, और इसका मास क्या है mi। ये ऊपर से दिखने से लगेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, अलग अलग पार्टिकल्स का रेडियस अलग अलग है, अलग अलग रेडियस में घूम रहा है। सामने रहने वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, दूर में रहने वाला ऐसा घूम रहा है। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूम रहा है और अलग अलग स्पीड में घूम रहा है, क्योंकि स्पीड अलग अलग हो जाएगा। हालांकि ओमेगा सबका सेम है, ओमेगा सबका सेम है, स्पीड अलग अलग हो सकता है लेकिन ओमेगा सबका सेम है। ये जितना घूमेगा वही उतना घूमेगा, तो ओमेगा का कोई चेंज नहीं आएगा, ये हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का सिंबल के आई। आयत पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बोलो हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, ऐसा होगा। ये होगा आयत पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मतलब क्या करना है, वहाँ पे सम करना है। तो यहाँ पे सम करना पड़ेगा। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगा k ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ki, मतलब k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k3 लाइक दैट। हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर। अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मास, अलग अलग स्पीड, तो उसको सम करना पड़ेगा। अगर इसको सम करेंगे तो क्या होगा, देखो हाफ एम आई वी आई उसका स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे सम आई के ऊपर। यहाँ पे देखो वी आई जो है, वी आई उसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू आर आई मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लगाया है। तो इसके जगह हम लोग अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर मतलब आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका सम। अब देखो यहाँ पे सफिक्स जो आई है वो अंदर रहेगा, लेकिन जो सफिक्स नहीं है, कांस्टेंट है, वो तो समीशन का बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रहेगा, एम आई आर आई उसका स्क्वायर सम ओवर आई। तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग के रोटेशनल लिखते हैं ना, ये रोटेट कर रहा है, इसके लिए कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पहचानते हैं, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक नया रिलेशन निकल गया कि नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
नॉर्मल एक छोटा बॉडी जब जाता है v वेलोसिटी में, v या फिर v स्पीड में, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल मोशन के लिए मतलब कोई चीज़ अगर रोटेट हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर का एंगुलर एनालोगस, या फिर हम लोग इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था, अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा सिस्टम का, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जो एल होता है उसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। ये भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि P = mv होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा होगा, एनालॉगस इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिक्रीज बाई 25%, अगर जो अर्थ है, अर्थ तो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक बार टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो रोटेट कर रहा है अर्थ, उसका टाइम पीरियड क्या है 24 आवर। एक दिन में क्या होता है 24 आवर होता है, तो 24 आवर में वो एक रोटेशन होता है अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि अगर अर्थ का रेडियस हम लोग घटा देते हैं, अर्थ का रेडियस अगर हम लोग 25% घटा देते हैं सडनली, तो उसका टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा। तो उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ईच डे। अभी एक दिन कितना घंटा में होता है, 24 आवर में होता है। तो अगर हम लोग रेडियस को छोटा कर देंगे अर्थ का, तो उसका ड्यूरेशन क्या चीज बदलेगा, बदल सकता है क्या, सोचना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि आर में बदलाव आने का मतलब है आई में बदलाव आना, और टाइम पीरियड या फिर एक दिन में कितने, एक दिन का ड्यूरेशन क्या है जो कि टाइम पीरियड है, उसमें बदलाव आने का मतलब है ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या होता है, 2π/t होता है। ओमेगा मतलब क्या होता है, 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी = 2π/टाइम पीरियड। मतलब ओमेगा के अंदर t है और आई के अंदर r है, मतलब r और t में कुछ तो रिलेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि इसका रेडियस कितना है, r है, इनिशियल रेडियस क्या है r। ये r जो है कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर r' हो जाएगा, और r' का वैल्यू कितना होगा, 25% डिक्रीज हो गया। मतलब r तो पहले ही था, उसका 25% डिक्रीज हो गया। हमारे पास इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 20% डिक्रीज हो गया, मतलब 10 का 20% क्या होता है 2। तो कितना था पहले 10, डिक्रीज कितना हुआ 2, तो अब कितना हुआ 10 - 2 मतलब 8। तो सिमिलरली r तो पहले ही था और r का 25% घटा देते हैं, तो बाकी जो बचेगा वो रहेगा नया रेडियस r', फाइनल रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर कन्फ्यूजन हटाने से इसको i भी लिख सकते हैं, i, और इसको f। i मतलब इनिशियल, f मतलब फाइनल, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो ri - ri × 25/100, सो क्या हो जाएगा, ri/4 हो जाएगा। तो ri/4, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 3ri/4। ये हो गया हमारा फाइनल रेडियस। ओके, तो rf निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या करते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जितना होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा आई = IF ओमेगा f। कोई दिक्कत की बात नहीं। आई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अर्थ होता है, अर्थ की क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इसका अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक जब सॉलिड स्फीयर घूमता है, अगर इसका रेडियस r होगा, अर्थ का रेडियस r होगा, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम लोग लिस्ट में देख चुके हैं 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए। तो इसको क्या होगा, अर्थ का क्या होगा, अर्थ तो सॉलिड स्फीयर, 2/5 mri²। ठीक है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनिशियल कितना रेडियस था वो लगाना पड़ेगा, 2/5 mr²। ओमेगा आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/ti इनिशियल टाइम पीरियड = IF। इसको क्या लिखेंगे, 2/5 mrf²। मतलब जब चेंज हो जाएगा तो फाइनल उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा, m तो नहीं चेंज होगा, और इसकी जगह क्या होगा 2π/tf।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 25 m ये सब चीज़ कट जाएगा, ये 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। आर आई और ए बचेगा, आर आई स्क्वायर बाई टी आई इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या होगा, टी एफ बाई टी आई इज इक्वल्स टू आर एफ स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर। एफ इक्वेशन मिल गया। अब आर एफ बाई आर आई का वैल्यू क्या होगा, आर एफ बाई आर आई इक्वल्स टू 3/4। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी एफ बाई टी आई इज इक्वल्स टू आर एफ बाई आर वाई, मतलब क्या होगा 3/4, तो उसका होल स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ पे आर एफ बाई आर आई करेंगे तो 3/4, यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा 9/16, ठीक है। अब टी एफ कितना होगा, टी एफ इक्वल्स टू 9/16 मल्टीप्लाइड बाई टी आई, सो 9/16 मल्टीप्लाइड बाई टी आई। इनिशियल टाइम पीरियड, अर्थ का इनिशियल टाइम पीरियड क्या है 24 आवर। अभी अर्थ का एक टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर में एक डे होता है, तो 24 आवर यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 8 2 जा 27/2 13.5 डे, 13.5 आवर, सॉरी आवर होगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे अगर 25% रेडियस को हम घटा देंगे तो जो व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे, डे का ड्यूरेशन क्या होगा। अभी तो 24 आवर है, लेकिन रेडियस जब घटा देंगे तो उसका क्या होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा 13.5 आवर। समझ में आया। इसको और एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं तो ठीक है। आर एफ इक्वल्स टू घटा देता, हाँ रेडियस घट जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, व्हाट विल बी द चेंज इन द ड्यूरेशन। अगर चेंज पूछा जाएगा तो 24 माइनस 13.5 करेंगे, लेकिन यहाँ पर व्हाट विल बी द ड्यूरेशन मतलब कितना होगा, इसीलिए ये लिखे हैं, तो ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज़ एक ही जाएगा। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है कि ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड अ रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक फ्लाई व्हील है, ऐसा एक फ्लाई व्हील है, इसका मास कितना है, इसका मास है कैपिटल एम मान लेते हैं, इसका मास दिया है मास 20 kg और इसका जो रेडियस है r 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ए स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन द फिगर्स। यहाँ पे एक फिगर ऐसा रहेगा, ऐसे एक फोर्स लगाया जाएगा, उसका कितना फोर्स लगाएगा 25 न्यूटन फोर्स इसमें लगाया जाएगा। फोर्स ऐसे करके एक रस्सी को ऐसे खींचेंगे और जो रस्सी है उसके ऊपर वॉन्ड है, तो हम लोग इसको इसे फोर्स लगाएंगे तो वो धीरे धीरे अनवॉन्ड हो जाएगा एज शोन इन द फिगर। एंड द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सल विथ फ्रिक्शनलेस बेयरिंग। ये जहाँ पे माउंट है इसमें कुछ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, वो तो ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, इसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसको निकालना पड़ेगा। फोर्स लगाने से क्या होता है, एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, और टॉर्क लगाने से एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है और घूमता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया नंबर ए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, पी इक्वल्स टू एम ए, उसका इक्विवेलेंट क्या है टाउ इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये घूम रहा है इसके लिए टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क कितना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है इसका एक्सिस और ये चीज़ ऐसे घूम रहा है, तो फोर्स इसका कितना लग रहा है 25, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं है। ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है एक्सिस के साथ, ऐसा घूम रहा है, तो एक्सिस के साथ ये इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो रेडियस है इसका। मतलब टॉर्क की जगह हम लोग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस लिख सकते हैं इस केस में। और आई क्या होगा, क्योंकि ये व्हील है डिस्क जैसा, तो इसका क्या होगा हाफ एम आर स्क्वायर। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्क का क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो यहाँ पे आर और आर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा निकल जाएगा 2f बाई एम आर। 2 इंटू फोर्स का वैल्यू है 25 न्यूटन, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। एम का मतलब कितना है 20 kg और रेडियस कितना है इसका 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि हम लोग ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। कैसे करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर 10⁻⁻² दे के गुना करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 10⁻² दे के गुना करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे तो 10⁻⁻² दे के गुना करेंगे। उसका मतलब ही है 10⁻² दे के डिवाइड करेंगे। तो हम लोग स्मार्ट वे में करेंगे उसको।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो 0 है और 0 है 10⁻², इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 4, ऊपर बचेगा कितना 50/4 कितना होगा 12.5, और इसका यूनिट क्या होने वाला है अल्फ़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, रेडियन एंगुलर मोशन में कर रहे हैं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। सेकंड क्वेश्चन को देख ले, फाइंड द वर्क डन बाय द पूल व्हेन 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवाउंड। जब ये रस्सी घूमते घूमते 2 मीटर नीचे आ जाएगा तो कितना वर्क डन होगा वो निकालना पड़ेगा, वर्क डन ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये जो पुल है 2 मीटर नीचे जाएगा तो किसमें कितना लगेगा, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स नीचे लग रहा है और जा रहा है नीचे, दोनों एक साइड में है, तो Fs cos 0 1 F मतलब 25 और S मतलब 2, तो क्या होगा 50 जूल। तो अगर ये 2 मीटर रस्सी नीचे खींचेगा तो ये जो फोर्स है कितना काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट F डॉट S, ये हो गया। नंबर सी क्या होगा, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। जब वो 2 मीटर नीचे आ जाएगा तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी आएगा वो निकालना होगा। ऑब्वियसली कौन सा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो नंबर सी का क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना होगा। कब, इनिशियल में तो 0 था, लेकिन जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब उसके ओमेगा बढ़ रहा है, तो कुछ टाइम बाद जब इन 2 मीटर नीचे आ जाएगा तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो इनिशियल क्या है 0 है, तो हम लोग ओमेगा फाइनल का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं ओमेगा फाइनल का वैल्यू, हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे कि ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उसका एंगुलर एनालिसिस। तो यहाँ पे ओमेगा आई कितना होगा 0, अल्फा कितना है ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 12.5, और यहाँ पे जो थीटा है ये इंटरेस्टिंग है, वो कहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये 2 मीटर नीचे आया मतलब वो कितना थीटा घुमा, कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों को पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क कितना हुआ 2 मीटर, 2 मीटर नीचे ना हुआ, 2 मीटर लेंथ वाइज नीचे गिरा, और रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर ना, 20 × 10⁻², तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर चला जाएगा तो 200/20 मतलब 10 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं 10, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 250 का रूट, ये हो जाएगा ओमेगा एफ, ठीक है। ओमेगा का यूनिट क्या है रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग हाफ आई कितना होगा, आई तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके, नहीं कैलकुलेट किया तो कर लेते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एफ स्क्वायर, 1/4 हो गया, एम के जगह 20 kg डालेंगे, आर के जगह डालेंगे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², उसका होल स्क्वायर करेंगे, और ओमेगा एफ के स्क्वायर मतलब 250 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁴, यहाँ पे हो जाएगा 250। अब देखो नंबर्स को गुना करते हैं, देखो ये 25 है और यहाँ पे 4 है, 25 × 4 करने से क्या होगा 100, 100 का 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 5 0, 6 0, हाफ, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 और 10⁻⁴ गया तो 10⁻2 मतलब 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 50 जूल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नया काइनेटिक एनर्जी आया कितना आया 50 जूल आया, पहले कितना था 0 था, अब उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो था वर्क एनर्जी थ्योरम वो भी वैलिड है, जितना वर्क डन किया 50 जूल वर्क डन किया उतना ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, पहले 0 था उसका 50, तो ये भी यहाँ पे वैलिड है। तो इसको और एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे। ये एक डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और टॉर्क क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे आर हम लोग लगा सकते हैं।
आर को हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻² देके गुना कर देंगे। मास तो है, उसको यहाँ पे लगा देंगे, अल्फा मिल जाएगा। वर्क तो बहुत सिंपल है, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे जो निकलना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलना है, मतलब एट दैट पॉइंट, मतलब जो 2 मीटर जो नीचे आ जाएगा उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो उस टाइम का ओमेगा चाहिए, तभी जाके हम लोग ओमेगा बैठाएंगे। तो ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो वाला हम लोग चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ पे टाइम का कोई बात नहीं, इसीलिए टाइम वाला कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। अब थीटा कैसे निकलेगा उसको देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग इस लीनियर वे में जितना डिस्टेंस जाता है डिवाइड बाय रेडियस कर देंगे तो वो एंगल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक व्हील है, एक बार घूमने से कितना डिस्टेंस जाता है, 2πr होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू थीटा बाय आर। थीटा एक बार घूमने से कितना होता है, 2πr, ऐसे 2πr आता है। मतलब उसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो ये जब नीचे गिरा 2 मीटर रस्सी, तो 2 मीटर लेंथ के लिए उसका कितना एंगल हुआ, 2 मीटर लेंथ घूमने के लिए उसके एंगल वाइज कितना रोटेशन हुआ, वो हम लोग को निकालना है, वहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे ओमेगा एफ आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोशन में हम लोग देख लिए हैं कि हर एक चीज़ का एक इक्विवेलेंट इक्वेशन मिल जाता है, कोई भी चीज़ का, तो उसको हम लोग अब टैबुलेट कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग जितना भी डेटा मिला वो हम लोग यहाँ पे टैबुलेट कर लिया है कि एंगुलर मोशन में हर एक चीज़ का इक्विवेलेंट्स एक एनालॉगस चीज़ मिल जाता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स, उसके जगह यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसका एनालॉगस क्या है, ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा ए प्लस अल्फा टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा ए टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ, टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। यहाँ पे हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एम है, न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकली फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पे पी इक्वल्स टू एम बी, यहाँ पे एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और एक चीज़, अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, A इज इक्वल्स टू 0 इफ एफ सम ओवर एफ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इफ सम ओवर टॉर्क शुड बी 0। तो हर एक चीज़ का एक एंगुलर इक्विवेलेंस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है।